अंडरग्राउंड बलून हाउस। एक बार की बात थी कि एक स्वामी जी एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे। वो बहुत थक चुके थे। उन्होंने सोचा था कि कुछ देर के लिए वो वहीं आराम कर लेंगे। गांव वालों का मानना ये था कि वो स्वामी जी बहुत ही महान है। वो जो कहते हैं वो होकर रहता है। इसके लिए उनसे मिलने के लिए हर दिन कोई न कोई उनके पास आया करता था। स्वामी जी, मैं मेरे ही घर में मुर्गियां पालती हूँ और फिर उनको बड़ा होने के बाद बाजार ले जाकर बेच देती हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मेरा नुकसान हो रहा है स्वामी जी। हर दिन सुबह जब उठकर देखती हूँ तो मेरे मुर्गियों में से एक मुर्गी गायब हो जाती है। आसपास रहने वाले लोगों से पूछूंगी तो सभी लोग यही कहते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। मैं बहुत मेहनत करती हूँ स्वामी जी, लेकिन मेरी सारी मुर्गियाँ गायब होती है, जिससे मेरे बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। अब आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी जी। देखो बेटी, मुझे तुम्हारी समस्या का पता चल गया है। अब तक जितना भी नुकसान तुम्हें मिला था उसका भरपूर फायदा तुम्हें मिल जाएगा। फिर वो औरत स्वामी जी को प्रणाम करके अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसने देखा कि जितनी भी मुर्गियां उसकी गायब हो गई थी वो सारी की सारी उसके घर के सामने थी, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो गई थी और बहुत खुश भी हुई थी। फिर उस स्वामी जी के बारे में सारा गांव बोलने लगी कि वो स्वामी जी बहुत ही महान व्यक्ति है। वो जो कहते हैं वो हो जाता है। सारे लोग उनके पास जाते और अपनी परेशानियां और बाधाएं सुनाते थे, जिससे स्वामी जी उनको बहुत अच्छे उपाय भी देते थे। इसी तरह उनके गांव में एक आदमी था जो के पैसा कर्जा दिया करता था और ब्याज भी बहुत ज्यादा लिया करता था। उसका नाम जग्गू सेठ था। वो बहुत ज्यादा लालची किस्म का आदमी था। कहने के लिए तो बहुत सा पैसा उसने कमा लिया था, लेकिन फिर भी लालच की वजह से उस स्वामी जी के पास जाकर वो अपनी बाधा सुनाता है। देखिए स्वामी जी, मैं इस गांव में सबसे बड़ा धनवान होना चाहता हूँ, जिसके बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। लेकिन हाँ, कोई न कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं बहुत बड़ा धनवान हो जाऊं। अरे मूर्ख, तुम जैसे नीच और गिरे हुए लोग मेरे आगे खड़े होने के लायक भी नहीं हो। जाओ यहाँ से, पहले जाकर एक इंसान बन जाओ। इस तरह वो स्वामी जी जग्गू सेठ पर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर गांव के कुछ लोगों ने जग्गू पर बहुत हंसा था। जग्गू वहां से बहुत ही शर्मिंदा होकर वापस चला गया था। उन्हीं के गांव में एक और आदमी था जिसका नाम रामू था। रामू एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था और रामू बहुत भोला भी था। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसके पास उसकी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण वो अपनी जमीन के कागजात जग्गू सेठ के पास रख देता है और कुछ पैसा उधार ले लेता है। फिर रामू जग्गू सेठ का पैसा ठीक से दे नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से जग्गू सेठ ने बहुत सारा ब्याज का पैसा उससे मांग रहा था। फिर एक दिन जग्गू सेठ ने रामू की सारी जमीन के कागजात ही ले लिए थे और उससे कहा था कि अब वो कागजात उसे नहीं मिलेंगे, जिस कारण वहीं पर रामू और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। रामू ने किसी से सुना था कि गांव में एक बहुत ही महान स्वामी जी आए हैं, जिनके बारे में पता चलने के बाद रामू भी उनसे मिलने के लिए चला जाता है। प्रणाम स्वामी जी, मैंने आपके बारे में और आपकी सारी महिमाओं के बारे में बहुत सुना है। स्वामी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है। कुछ ऐसा कीजिए स्वामी जी जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए। बालक, सारे लोग मेरे पास अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और उनको पा लेते हैं। मैं दे सकता हूँ ये जानने के बाद भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुमने कुछ मांगा तो अपनी माँ के लिए मांगा। माँ के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया। जाओ बेटा, जो तुम चाहते हो
वो तुम्हें मिल जाएगा। आपको कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। अभी मैं चलता हूँ। रामू अपने माँ को देखने के लिए भागता हुआ घर की तरफ चला जाता है, लेकिन जिस जगह उनकी छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर बना हुआ था, जिसे देखकर रामू चौंक सा गया था। और अंदर जाकर देखने पर उसने देखा कि चारपाई पे रहने वाली उसकी माँ उस घर की रसोई घर में खड़ी उसके लिए खाना बना रही थी। आओ आओ बेटा रामू, तुम्हें जो जो पसंद है ना, मैं सब कुछ बना रही हूँ। अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। अपनी माँ को ठीक ठाक उस हालत में देखकर रामू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इतने में ही जग्गू सेठ उनके जमीन के कागजात लेकर वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये जमीन और वो घर भी उसी का होगा। ये कहता हुआ वो उन दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल देता है, जिससे बहुत ही दुखी होकर रामू फिर से उस स्वामी जी के पास चला जाता है। फिर स्वामी जी जो कुछ हुआ था वो सब मालूम कर लेते हैं। बेटा, तुम जैसे भोले और अच्छे इंसानों के साथ ऐसे गंदे लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस नीच आदमी को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। वो दोबारा तुम्हारी जमीन पर कदम भी नहीं रख पाएगा। जब भी वो तुम्हारी जमीन पर कदम रखेगा तो भूकंप प्रलय की तरह आएगा और उसको सबक सिखाएगा। तुम अपनी जमीन अपने पास रखो और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। भूगर्भ में यानी जमीन के नीचे मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार कर रखा हूँ। जाओ बेटा, आज से सुखी रहो। स्वामी जी की कही बातें सुनकर बहुत ही घबराता हुआ रामू अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन उस जगह पर वो घर नहीं था। घर तो गायब हो चुका था, लेकिन वहाँ खड़ा जग्गू सेठ हवा में उड़ता हुआ नजर आया था। अरे भूकंप आया है। इस रामू की जमीन तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ रही। ये क्या हो रहा है? ऐसे ही जग्गू सेठ हवा में उड़ता हुआ पास की एक खेती में जाकर गिर पड़ता है। अरे ओ रामू, ये क्या है? तेरी खेत को एक प्रणाम और तुझे एक प्रणाम। दोबारा कभी तेरी खेत में कदम भी नहीं रखूंगा रामू। इस तरह चिल्लाता हुआ जग्गू सेठ वहाँ से भाग निकलता है। रामू और उसकी माँ स्वामी जी के दिए हुए अंडरग्राउंड बलून हाउस में आराम से रहते, उसके ऊपर उनकी खेती में बहुत अच्छी तरह से खेती करते हुए खुशी खुशी जीने लगे।